अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देखें अलशिफ़ा हेल्थ एंड केयरिंग। आज हम अलशिफ़ा हेल्थ एंड केयरिंग से जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सेक्सुअल डिसऑर्डर है, यानी जिनसी ज़्यादतियों के बाद नौजवानों में या अधेड़ उम्र नौजवानों के अंदर ऐसी कमज़ोरी पैदा हो जाए कसरत जमा की वजह से या वाइफ से बार बार मिलने की वजह से, जिसकी वजह से वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पे अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हों बल्कि जिनसी तौर पे भी वो वीक हो गई हों। उनके लिए ऑलरेडी हम काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं और आज के इस चैनल प्रोग्राम के अंदर ऐसे नौजवानों के लिए जो जिनसी बेइतदालियों की वजह से या कसरत जमा की वजह से या फ्रिक्वेंटली वाइफ से मीटिंग करने की वजह से वीक हो गए हैं, अब वो चाहते हैं कि अपनी सेहत को दोबारा से बहाल करें, उसके लिए प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। आइए नज़र प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन मैं हूँ डॉक्टर जे सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अलशिफ़ा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अलशिफ़ा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो ऐसे नौजवानों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं जो जिनसी बेइतदालियों की वजह से अपनी सेहत को खो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि वो बेहतर तौर पर उनकी सेहत भी दोबारा से अच्छी हो जाए और बेहतर तौर पर वो दोबारा से परफॉर्म कर सकें, उनका पेनिस का पावर, इरेक्शन पावर भी ठीक हो जाए, हार्डनेस भी उसकी दोबारा से दोबाला हो जाए, उसकी स्किन जो वो काली पड़ेगी या पेनिस की वो ठीक हो जाए, उसकी तरफ खून की रवानी दोबारा से बेहतर हो जाए और उसमें इरेक्शन पावर, हार्डनेस बढ़ जाए और वो वाइफ को उसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं जैसे वो पहले करते थे और एक रात में कई कई मरतबा अपनी वाइफ से प्लेजर हासिल कर सकें और उसे बेहतर तौर पर मुतमईन कर सकें। नाज़रीन आज हम जिस मेडिसिन पे आपको इंफॉर्मेशन देंगे वो आपने इस्तेमाल करनी है अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर्स की राय के बाद, क्योंकि यहाँ से जो प्रोग्राम किए जाते हैं यानी अलशिफ़ा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से वो डॉक्टर हज़रात के रहनुमाई के लिए किए जाते हैं या होम्योपैथिक लर्नर जो होम्योपैथिक तरीके इलाज को पसंद करते हैं उनकी रहनुमाई के लिए किए जाते हैं। तो इस प्रोग्राम से जो भी आप मेडिसिन नोट करेंगे वो आपने अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर्स की रहनुमाई पर इस्तेमाल करने। नाज़रीन होता क्यों है कि जब शादी होती है अगर वो नौजवान अपनी जवानी की शुरू के स्टेज में किसी बुराई में मुब्तला रहा है या नहीं भी रहा, बाज़ वक़्त होता है क्या है कि आप किसी बुराई में तो मुब्तला नहीं होती यानी मास्टरबेशन जैसी या लौंडेबाजी या बुराई के अंदर मुब्तला हों या मुजज़नी या हाथ से अपनी मनी को ज़ाया करने की बीमारी में मुब्तला, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें मुब्तला हों, लेकिन बाज़ वक़्त होता है कि नाइट फॉल की ऐसी कैफ़ियत पैदा हो जाती है कि आप कुछ भी नहीं करते हो और आपको बहुत ज़्यादा एहतलाम होना या रात में आपके सोते में कपड़े ख़राब हो जाने की वजह से इतनी वीकनेस आ जाती है पेनिस के अंदर या वो जो मनी के बनने का जो सिलसिला टेस्टिकल्स के अंदर होता है वो इस कदर ज़्यादा जो है वीक पड़ जाता है कि जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अभी आप जाते हैं तो कुछ ही अरसे के बाद आप महसूस करते हैं कि आप वीक हो गए। वजह उसकी यही होती है कि उसके पीछे ये जस्ट बिहाइंड ये काजेज़ होते हैं कि या उसमें मास्टरबेशन होता है या वेट ड्रीम होता है या नाइट फॉल होता है या ऐसी बेतदालियाँ होती हैं कि आप अपनी मेंटेनेंस नहीं करते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं और आप जो है रफ़ राइडिंग पे चले जाते हैं। अगर शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद आप रफ़ राइडिंग करते हैं यानी ज़रूरत से ज़्यादा मिलते हैं अपनी वाइफ के साथ कसरत जमा की वजह से या बार बार आप मीटिंग करने की वजह से, और जब आप मीटिंग भी कर रहे होते हैं और अपनी मेंटेनेंस भी नहीं कर रहे होते। मेंटेनेंस क्या है कि अच्छी खुराक ली जाए, मुतवाज़न या न्यूट्रिशन पे मबनी डाइट ली जाए, वो आप नहीं ले रहे होते हैं, यानी आपने उसमें दूध भी इस्तेमाल करना है और आपने ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल करने हैं और इस तरीके से रेगुलर फ्रूट भी इस्तेमाल करने, वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल करनी है, मीट भी इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना होती हैं ताकि आपके अंदर से जो ताकत ज़ाहिर होती है वो दोबारा से रिकवर हो सके। तो अक्सर देखने में ये आया है कि नौजवान ने शादी के शुरू के दिनों में तो भी किसी भी चीज़ की केयर नहीं करते हैं, ज़्यादा देखने आने वाले वक्तों में फिर वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। आपकी पेनिस को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, उससे आप ऑलिव ऑयल के साथ मालिश की करें हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन, ताकि आपकी पेनिस उसी तरीके से स्ट्रांग और हार्ड रहे, उसमें खून की जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है वो वैसे की वैसे रेगुलर रहे, उसकी जल्द स्किन जो काली ना पड़े। वो काली जो स्किन पड़ती है वो इसी वजह से पड़ती है कि उधर खून की सप्लाई कम हो जाती है। जब खून की सप्लाई पेनिस में कम होती है तो उसकी हार्डनेस भी ख़त्म हो जाती है, इरेक्शन पावर भी उसका ख़त्म होना शुरू हो जाता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो आपने नाम सुना होगा वो यही है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है कि पेनिस की तरफ
जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है और पेनिस सही तौर पे 45 एंगल एरेक्ट नहीं होती है, ढीली रहती है। ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ढीली हो सकती है या बिफोर या आफ्टर इंटरकोर्स हो सकती है। अक्सर देखने में आया है कि नौजवान बेहतर तौर पे एक्साइटेड होते हैं और उनमें जिनसी जुनून और जिनसी मानिया एक्सेसुअल मानिया होता है, लेकिन जब वो अपनी वाइफ के करीब पहुंचते हैं तो उनकी पेनिस रिलैक्स हो जाती है। बातों को आते ड्यूरिंग द इंटरकोर्स थोड़ी सी फ्रैक्शन करने के बाद या आगे पीछे होने के बाद वो उनकी पेनिस ढीली पड़ जाती है। ये सारी काजेज़ मिल के एक ऐसे नौजवान को नफसाती तौर पर इम्पोर्टेंस कर देते हैं, नामर्द कर देती हैं और फिर मर्द यही समझ रहा होता है वो नौजवान कि शायद उसमें कोई ऐसा एजेंसी बिगाड़ आ गया है जिसकी वजह से वो अब औरत के काबिल नहीं है या वाइफ के काबिल नहीं रहा है। इसके साथ साथ फिर उसकी सेहत के अंदर मज़ीद फिर इस टेंशन की वजह से उसका मैदे का निज़ाम डिसऑर्डर हो जाता है, जिगर का फंक्शन वीक हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया की कैफियत उसमें पैदा हो जाती है, भूख कम से कम लगना शुरू हो जाती है, जिगर के वीकनेस हो जाती है, पेशाब जल के आना शुरू हो जाता है, आँखों के गिर्द हल्के बनना शुरू हो जाते हैं, आँखों में पिलाट आ जाती है, ज़ुबान पे पीलापन होता है, खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता है, खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है पेट फूल जाता है या गैस पेट में ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। या इस किस्म की जो कैफियत जो देखने में आई हैं वो इसी वजह से देखने में आई हैं कि हमने इंटरकोर्स के दौरान में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। खाने के फ़ौरन बाद वाइफ से मीटिंग करने की वजूहात में ये लाज़मी वजूहात है कि जो नौजवान वह खाने के फ़ौरन बाद वो इंटरकोर्स करते हैं, अक्सर उनके पेट भी निकल जाते हैं और उनका मैदे का निज़ाम भी डिस्टर्ब हो जाता है और उनके जो वाइटल आर्गन होते हैं वो बहुत ही डैमेज हो जाते हैं, मुतासिर होते हैं इस फ्रिक्वेंटली कसरत जमा की वजह से या फ्रीक्वेंटली मीटिंग करने के लिए वाइफ की वजह से, या वो फ़ौरन खाने के बाद इंटरकोर्स करते हैं तो उनके मैदे का निज़ाम भी ख़राब होता है, जिसकी वजह से वो नफसाती तौर पर अपने आप को नामर्द समझने शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है। वो इन चीज़ों पे जब कंट्रोल कर लेंगे कि खाने के कम से कम 2.5-3 घंटे के वक्फे के बाद इंटरकोर्स करें तो आप बेहतर तौर पर परफॉर्म भी कर सकेंगे, आपको ड्यूरेशन पावर भी बेस्ट होगा और आप बेहतर तौर पर उससे प्लेजर हासिल कर सकेंगे और आपके जिस्म में किसी किस्म की कमी और कमज़ोरी भी नहीं आएगी। और इसके साथ एक ये चीज़ भी नहायत जानना ज़रूरी है कि इंटरकोर्स के फ़ौरन बाद आप नहीं नहाएंगे, ना ही पेनिस को आपने ठंडे पानी से धोना है। इसी तरीके से लेडीज़ ने भी ये ख्याल रखना है कि वो फ़ौरन नहीं नहाएं और फ़ौरन अपने जिनसी आज़ो को पानी से नहीं धोएं। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद फिर जब आप नॉर्मल तौर पे अपने आप को महसूस करें तो फिर नहाया जाए। और इसी तरीके से आप जब इंटरकोर्स के बाद अगर आप दूध इस्तेमाल करते हैं या थोड़ा सा गुड़ इस्तेमाल कर लें, कोई न्यूट्रिशन पे मबनी या ड्राई फ्रूट पे मबनी खुराक ज़रूर लें और वीकली बेसिस पे नौजवान 2 या 3 डे ऑलिव ऑयल के साथ अपने पेनिस की मालिश करेंगे। और वो लड़कियां या वो औरतें जो चाहती हैं कि उनकी वजाइना भी बेहतर रहे और उसमें कोई ढीलापन और लटक ना हो, वो ऑलरेडी शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक की लाइब्रेरी से इनसे मुतालिक प्रोग्राम्स किए हुए हैं, उनसे वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ हम यंग मैंस के से मुतालिक प्रोग्राम कर रहे हैं, लिहाजा हम मज़ीद लेडीज़ से मुतालिक भी प्रोग्राम्स आने वाले वक्त में करेंगे। तो ऐसे नौजवानों को ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। आइए नाज़रीन, प्रिस्क्रिप्शन आपको नोट कराते चलें। आपने इस्तेमाल करनी है नेक्स्ट वामिका 30। नेक्स्ट वामिका 30 के से 5 कतरे आधे कप पानी में हर खाने से 15 मिनट पहले आपने इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट वामिका 30 से 5 कतरे आधे कप पानी में आपने हर खाने से पहले 5 कतरे इस्तेमाल करने, यानी सुबह, दोपहर और रात के खाने से 15 मिनट पहले आपने नेक्स्ट वामिका 30 के से 5 कतरे इस्तेमाल करने हैं। इसके दौरान में आप जब खाना खा रहे होंगे तो एसिड फास्ट से 15 कतरे तो आपने एसिड फास्ट Q से 8 कतरे आधे कप पानी में डाल के खाने के दौरान इस्तेमाल करने और खाने के बाद आपने 15 कतरे चाइना Q पावर से इस्तेमाल करने हैं। यानी खाने के दौरान आप लेंगे एसिड फास्ट Q से 8 कतरे आधे कप पानी में और खाना खाने के 15 मिनट के बाद आपने चाइना Q से 15 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। आप देखेंगे कि आपके न सिर्फ मैदे का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, आपके जिगर का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, आपके जिस्म में खून बनने का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, आपकी पेनिस में एरेक्शन पावर का बेहतर हो जाएगी,
आपकी असाबी निज़ाम बेहतर हो जाएगा, अपने आप को आप फिट और स्ट्रॉन्ग महसूस करना शुरू कर देंगे, आपको ड्यूरेशन पावर भी बढ़ जाएगा और वाइफ से मीटिंग करने का सिलसिला भी यूँ ही दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। नाज़रीन, अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से आप यूँ ही जुड़े रहिएगा। हमारे प्रोग्राम को अगर माविन पाते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले प्रोग्राम्स के भी नोटिफिकेशन आपको जब जारी हो तो आप इन टाइम प्रोग्राम्स को देख सकें। डॉक्टर जी सिद्दीकी को अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।